तो क्या सच में बायजूस का वर्क प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ी? कितने महीने से मेरी सैलरी रुकी हुई होगी? तो इन्वायरमेंट है इतना गंदा हो चुका है, फिर भी अभी तक बायजूस में है। फाइनली लगभग 2 साल बायजूस में काम करने के बाद मैंने अभी मेल टाइप किया है एंड काफ़ी इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मैंने अभी जो मेल टाइप किया है वो है रेजिग्नेशन मेल एंड मैं रिजाइन दे रही हूँ। आने वाले आगे 15 दिनों तक मेरी नोटिस पीरियड चलेगी। हाय एवरीवन, सो मैं हूँ अर्चना और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मोस्ट प्रोबेबली आज का जो ये वीडियो है ये मेरा लास्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं बायजूस से रिलेटेड कुछ चीजें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आई ऑलरेडी गिव द रेजिग्नेशन एंड अभी मैं नोटिस पीरियड पे चल रही हूँ। तो विद इन 15 डेज आई एम गोना लीव द कंपनी एज वेल एज दिस प्लेस ऑल्सो। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं यूट्यूब पे बायजूस से रिलेटेड और भी वीडियोज बनाई हूँ पहले भी, तो अपने चैनल पे मैंने सारे वीडियोस डाल रखे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो आपके लिए भी जानना जरूरी है। और मैंने सोचा कि इतने सारे कमेंट्स लोगों के आ रहे हैं तो उनको बताना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी कि सैलरी से रिलेटेड क्या इशू आ रही है, क्या बायजूस सैलरी टाइम पे कर रही है या फिर डिले कर रही है। देन आफ्टर आई विल ऑल्सो डिस्कस कि यहाँ का वर्क प्रेशर कितना ज्यादा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई बायजूस का मार्केट इतना डाउन चल रहा है फिर भी अभी तक आप बायजूस में क्यों है, मतलब कंपनी स्विच क्यों नहीं करा। मुझे बहुत सारे लोगों ने एडवाइस करा था कंपनी स्विच करने के लिए। देन आफ्टर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अब जब मैं जॉब छोड़ रही हूँ तो क्या रीजन है मेरा जॉब छोड़ने का, और अगर आप भी जॉब ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो क्या इस स्टेज पे ज्वाइन करना सही है कंपनी को। देन आफ्टर अगर आप बायजूस का जॉब छोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या प्रोसीजर है जॉब छोड़ने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि इसी तरीके की और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। तो देखो पहले ऐसा होता था कि जैसे 1 तारीख को सैलरी आ जाती थी, मतलब प्रॉपर 1 तारीख हुई और रात तक शाम तक आपकी सैलरी आ जाती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी डिले चल रहा है। मतलब पिछले कुछ महीनों से फरवरी और मार्च से जो है वो काफी सैलरी में डिले हो रही है एंड कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि पूरे मंथ की भी सैलरी नहीं आ रही है। तो ये कुछ इशू आ रहे हैं। और अभी जो सैलरी की जो डेट है मैं फिक्स नहीं बता सकती, क्योंकि फिक्स सैलरी आती नहीं है। कभी 5 को आ रही है, कभी 8 को आ रही है, कभी 15 भी जा रहा है डेट। तो कुछ इस तरीके से सैलरी में इशू हो रही है फिलहाल। तो दूसरा जो मुद्दा है वो है वर्क प्रेशर का। तो भाई देखो ऐसा है, लास्ट सेशन तक जो वर्क प्रेशर था वो सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट तक सीमित था, लेकिन इस बार से जो वर्क प्रेशर है वो एकेडमिक्स डिपार्टमेंट में भी आ चुका है। मतलब आपको ना शाम के 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, मतलब प्रॉपर 5 घंटे की क्लासेस करनी होती है आपको विदाउट ब्रेक। मतलब ब्रेक 5 मिनट का मिलता है, बट आई वोंट कंसिडर दैट इनटू ब्रेक। तो पूरे 5 घंटे आपको क्लासेस लेनी होती है एंड यस वर्क प्रेशर तो बढ़ चुका है। तो भाई अगर आप इस साल ज्वाइन करने का सोच रहे हैं बायजूस को, तो मतलब आपके पास थोड़ा सा वर्क प्रेशर होगा। नेक्स्ट जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है वर्क इन्वायरमेंट का। तो मतलब वर्क इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीजें सुनी है और भी वीडियोस देखे हैं, तो बहुत निगेटिव कमेंट रहे हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं अगर आपसे बताना चाहूँ तो भाई मेरे लिए वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। काफी मतलब माहौल काफी अच्छा था यहाँ का, अभी भी काफी अच्छा है नो डाउट। बस थोड़ा सा वर्क प्रेशर ज्यादा हो चुका है, बट इन्वायरमेंट इज टू गुड नो डाउट। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि सैलरी पैकेज क्या चल रही है अभी फिलहाल बायजूस में। तो देखो ऐसा है, जब 2 साल पहले मतलब 2022 में मैंने जब कंपनी ज्वाइन करी थी तब ये काफी अच्छी सैलरी प्रोवाइड करते थे अपने सारे एम्प्लॉय को, स्पेशली जो एकेडमिक्स डिपार्टमेंट में है, मतलब जो ट्यूटर का काम कर रहे हैं उनको काफी अच्छी सैलरी देते थे। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अभी मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में हूं, तो मुझे पता है कि मतलब अभी की जो इनकी सैलरी पैकेज है वो थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा सैलरी कम मिल रहा है। तो इसको देखते हुए आप बायजूस ज्वाइन करने का सोचिएगा। देखो यार, ये सैलरी का जो सीन है कम क्यों अभी पैकेजेस हो चुके हैं, उसका बेसिक रीजन यही है कि जब 2022 में मैंने कंपनी ज्वाइन करा था तो मतलब एज अ फ्रेशर बायजूस जितना पे कर रही थी फ्रेशर्स को, उतना शायद कोई एडटेक कंपनी अभी भी नहीं करता है और ना ही करेगा। तो हमारी जो सैलरी थी वो ऑफकोर्स थी, अच्छी थी। लेकिन अभी जब आप ज्वाइन करोगे ना तो आपकी सैलरी खराब नहीं है, मतलब सैलरी आपको उतनी ही मिलेगी जितने अगर आप फ्रेशर होके किसी और एडटेक कंपनी में जाते हो। तो मतलब आपका सीन ऐसा है कि बराबर चल रहा है। अभी आपको जितने दूसरे एडटेक में सैलरी मिलेगी ना उतनी ही सैलरी इधर भी मिलेगी। तो आपके जो ये क्वेश्चन आ रहे थे ना कि एज अ फ्रेशर मुझे बायजूस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, पर्सनल मेरी ओपिनियन है इस पे, कि एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एडटेक में एंटर करना चाहते हैं एज अ एकेडमिक स्पेशलिस्ट, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप बायजूस को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में आना चाह रहे हैं तो भाई मेरी मानो
दिस इज नॉट द प्लेस वेयर यू शुड वर्क, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल्स में वर्क प्रेशर होता है। तो मतलब काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल हो चुका होगा आपका यहाँ आने के बाद। तो आप एक बार सोच लीजिएगा, अगर आप उतना वर्क प्रेशर हैंडल कर पाते हैं देन यू शुड कम। लेकिन जो एकेडमिक्स डिपार्टमेंट में आना चाह रहे हैं उनको मैं जरूर सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ डू ज्वाइन द कंपनी, एक्सपीरियंस लीजिए स्टडी का, पढ़ाने का, और वो एक्सपीरियंस जो है वो आपको अगले किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अगला मुद्दा जिस पे मैं बात करने वाली हूँ वो ये है कि यहाँ सपोर्ट कैसा मिलता है, मतलब यहाँ पे जो भी आपके टीम होती है उससे सपोर्ट कैसा रहता है। तो देखो मैं यहाँ पे तो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करूंगी। तो मेरा जो पूर्णिया में फिलहाल हूँ, बिहार पूर्णिया में हूँ, तो यहाँ पे मुझे वर्क सपोर्ट और वर्क कल्चर बहुत बढ़िया था। मतलब जितने भी मेरे सारे लोग सीनियर ही थे, मैं यहाँ पे सबसे जूनियर मोस्ट हूँ, तो सबने बहुत हेल्प करी। मतलब किसी भी चीज़ से मुझे दिक्कत होती थी, किसी भी चीज़ में, तो मैं भाई अपने सीनियर से पूछती थी एंड दे आर हेल्पिंग मी। मतलब आज तक मेरी हेल्प कर रहे हैं। अभी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए 2 साल हो चुके हैं, फिर भी मेरी सारे लोगों ने मदद करी है। तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि पूरी तरीके से सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है टीम का। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये मेरे से सबसे ज़्यादा पूछा गया, और मुझे बहुत सारे सजेशंस आते थे कि भाई अभी बायजूस का जो कंडीशन है इतना ख़राब चल रहा है, तो भी आप मतलब जॉब में क्यों हैं, आप स्विच करने का क्यों नहीं सोच रही हैं, कहीं पे और अप्लाई किया है या नहीं किया है। तो मेरा मतलब थोड़ा सा ऐसा था कि एट द बैक ऑफ माई माइंड मैं ये सोच रही थी कि जब मैं बायजूस से निकलूंगी ना, तो मतलब कुछ मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए, फिर मैं यहाँ से मतलब कंपनी लीव करूंगी। तो मैंने कंपनी मतलब स्विच करने का नहीं सोचा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने कंपनी स्विच करने का कभी नहीं सोचा, क्योंकि इसका बेसिक रीज़न यही था कि मुझे ऐसा था कि हायर स्टडी करनी है। तो मैं ट्राई कर रही थी, मैं यहाँ पे रहते हुए बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस वगैरह की तैयारी भी कर रही थी, और साथ ही साथ क्योंकि मैंने सिर्फ अभी ग्रेजुएशन ही कर रखा है और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं मास्टर्स करूँ, तो मैं उसकी भी तैयारी कर रही थी कि कहीं कॉलेज वॉलेज में एडमिशन हो जाए तो फिर मैं बायजूस को लीव करूंगी, और जब तक नहीं होता है तब तक मैं बायजूस में ही हूँ। तो अभी भी मतलब रिसेंटली जब मैंने हायर स्टडीज का सोचा तो जाके मैंने यहाँ पे रेजिग्नेशन मेल डाला है। तो बेसिकली मेरा बायजूस को क्विट करने का रीजन यही है क्योंकि मैं हायर स्टडीज के लिए जाने वाली हूँ। मुझे ना एक लड़के का कमेंट आया था यूट्यूब वीडियोस पे ही कि यहाँ का जैसे अगर मान लिया जाए कि मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया तो मुझे जॉब छोड़ना है किसी भी रीजन से, चाहे वो वर्क प्रेशर हो या फिर मेरा मन नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा काम करने में, तो मुझे जॉब छोड़ना है, तो क्या प्रोसीजर है। तो देखो जॉब छोड़ने का यहाँ पे एक ही प्रोसीजर है कि आपको रेजिग्नेशन मेल देना होता है। और ऐसा जैसे मतलब अगर आप जॉब ज्वाइन करते हो ना तो यहाँ पे कोई बॉन्ड वगैरह नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 3 साल तक यहाँ काम करना है, 2 साल तक काम करना है, कोई भी बॉन्ड साइन पे नहीं करवाते हैं जो भी कंपनी है। तो बायजूस कभी भी कोई आपसे बॉन्ड साइन नहीं करवाती है, तो इसलिए आप कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। और जब आप कंपनी लीव करना चाहे तो अब तो बहुत आसान हो चुका है, मतलब कंपनी को लीव करना, इनका जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल है। आपको एक छोटा सा मेल टाइप करना है अपने HR को, और उसके बाद आपको 15 दिनों तक नोटिस पीरियड सर्व करना है। देखो मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि 15 डेज का नोटिस पीरियड सर्व करके ही जाना, क्योंकि अगर आप 15 डेज का नोटिस पीरियड सर्व करते हैं ना तो आपका मतलब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वगैरह होता है, FNF जिसे कहते हैं वो होता है, एंड साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस लेटर भी मिलेगा। तो मतलब लेट सपोज मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैंने ऑलरेडी 2 साल यहाँ पे वर्क किया हुआ है, और अगर मैं अभी जॉब छोड़ रही हूँ तो मैं अचानक से जॉब नहीं छोड़ सकती। आई वुड हैव टू। तो देखो यार सिंपल सी बात है कि मुझे हायर स्टडीज के लिए जाना है, दैट्स व्हाई आई एम लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं बनता कि सैलरी में मुझे दिक्कत थी इसलिए मैं जा रही हूँ, या फिर मुझे कंपनी स्विच करनी थी, मुझे दूसरी जॉब चाहिए थी, या फिर यहाँ का वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया था, या फिर वर्क एनवायरनमेंट गंदा था। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे हायर स्टडीज़ करनी है। और मैं इस बार ना डेस्पेरेट थी कि भाई मुझे किसी भी तरीके से मतलब मास्टर्स करना ही करना है, क्योंकि मैं सिर्फ ग्रेजुएट हूँ। तो मैं चाह रही थी कि अपनी एजुकेशन में एक और डिग्री को ऐड किया जाए, थोड़ा नॉलेज एनहांस किया जाए, दैट्स व्हाई आई एम लिविंग दिस कंपनी। तो अभी एक और कमेंट मुझे आया था जिसमें किसी ने मुझसे ये पूछा था कि बायजूस में अभी फिलहाल जो हायरिंग चल रही है वो किस किस डिपार्टमेंट में चल रही है। तो देखो बेसिकली जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि बायजूस में जो जॉब प्रोफाइल है वो मोस्टली 3 ही जॉब प्रोफाइल है। एक तो आप एकेडमिक्स में जा सकते हो, मतलब आप पढ़ाने का काम कर सकते हो। दूसरा ये है कि आप सेल्स डिपार्टमेंट पे जा सकते हो, जहाँ पे आपको कोर्सेज जो है बायजूस जो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं उनको सेल करना होता है, तो आप वो कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि आप एज ए सर्विस काउंसलर यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो 3 डिपार्टमेंट का मुझे नॉलेज है। तो आई गेस यही 3 डिपार्टमेंट में अभी फिलहाल हायरिंग भी चल रही है, और अभी भी भर भर के हायरिंग चल रही है, क्योंकि मुझे हमेशा मेल आते रहते हैं बायजूस की तरफ से कि अगर आपके रेफरल में कोई है तो आप
बता सकते हैं हमें। तो हाँ, एक चीज और मैं आपके लिए कर सकती हूँ कि अगर आप में से कोई भी बायजूस अभी भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप अपना रिज्यूमे मेरे ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। मैं आपके बिहाफ पे मैं सेंड कर दूंगी, क्योंकि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ अभी कुछ दिनों तक और हूँ। तो डेफिनेटली मैं आपका रिज्यूमे सेंड कर दूंगी, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। और हम लोग मतलब जो भी एम्प्लॉय इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं, अगर वो किसी का रिज्यूमे सेंड करते हैं तो वो पहले सेलेक्ट होता है ना। वो पहले सेलेक्ट होगा, आपका इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल होगा, फिर आपसे HR जो है वो बातचीत करेंगे, और अगर आप उनको सही लगेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो आपकी सिलेक्शन हो सकती है इस कंपनी में। कि मैं फॉरएवर ग्रेटफुल रहूंगी बायजूस का कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन। तो मैं बिल्कुल फ्रेशर ही आई थी। लाइक 29 जुलाई 2022 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी बैंगलोर में। मैं ट्रेनिंग के लिए गई थी, मैंने वीडियोज ऑलरेडी बना रखी है उस पर। तो मतलब ऑलमोस्ट क्या मतलब कुछ दिन बचे हैं बस 2 साल होने में। तो भाई 2 सालों से मैं बायजूस में काम कर रही हूँ एंड मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ से। तो मुझे उम्मीद है कि जितनी भी चीज़ें यहाँ से मैंने सीखी है वो मुझे लाइफ में आगे भी काफ़ी काम आएंगी। थोड़ा सा इमोशनल होता है, मतलब जहाँ पे आप जुड़े हुए होते हो इतने दिनों से जिस ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर अचानक से आपको पता चलता है कि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना है, तो थोड़ा सा बुरा फील होता है। लेकिन ठीक है, कहीं पे पहुँचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, तो बस यही है मेरे साथ भी। सो या दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो में मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करा वो आपके लिए यूजफुल हुई होंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करा वो आपके लिए हेल्पफुल होती है, देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ मेरे चैनल पर आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।